ये लिक्विडिटी पूरा 1 महीना आप लोगों को सिखानी है और बड़े स्टेप वाइज सिखानी है, क्योंकि मुझे किसी को भी यहाँ पे कुछ चीजें बाकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब हम लाइव जाएंगे तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सब लोगों के लिए। बराबर है। तो चलो मैं थोड़ा सा मेरा चार्ट ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक। ये पूरा रेंज बाउंड है पूरा। बहुत देर से रेंज बाउंड है। बार बार वही डायरेक्शन में आ रहा है। मगर ये शायद शायद नहीं, ये बायर का बड़ा ट्रैप है। 45-50 तक भी ये एसएल हंटिंग के लिए ऊपर लेके जा सकते हैं, मगर वहां से ये इस तरह से गिराएंगे कि इस तरह से गिराएंगे कि नीचे आपको आ, शायद 87-77 की भी लेवल दिखा सकते हैं ये लोग नेक्स्ट हफ्ते। बराबर है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ पे ढक देता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एब्सेंट है अभी भी। बहुत सारे लोग एब्सेंट है। ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि 9:05 हो चुके हैं और 5-6 लोग नहीं यहाँ पे। बट इट्स ओके। तो चलो आप सब लोग रेडी है लिक्विडिटी का एक और कंसेप्ट सीखने के लिए, जो आपको सेटअप लेने में बहुत मदद करेगा, जो आज और कल हम खत्म करेंगे। बराबर है। रेडी है आप सब लोग। बेहतरीन सेटअप्स पकड़ रहे हैं आप लोग, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा प्रैक्टिसेस सही आ रही है अभी। और फिर जो सेटअप्स आप निकाल रहे हैं ना, 2 ही सेटअप्स मैंने बताई है, अभी 15 सेटअप्स बाकी है। तो सुनो फिर क्या होगा, बवाल बवाल मचेगा मार्केट में आप लोग। मतलब आज मैंने देखा है कि जो सेटअप्स मैं ले रहा था, सेम टू सेम सेटअप्स आपके भी निकल रहे थे वहां से। चार्ट में मतलब बिल्कुल डिफरेंस नहीं आ रहा था। मगर कुछ और सीक्रेट्स है इसके अंदर। जैसे कि आपका टीपी कितना होना चाहिए, एसएल कितना होना चाहिए, ये भी बात मुझे आपको बतानी है। मगर ये थोड़ा सा लिक्विडिटी के और थोड़े कंसेप्ट क्लियर होने के बाद, क्योंकि जब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम सेटअप्स ढूंढ लेते हैं तो वहां पे बड़े बड़े सेटअप्स के पीछे नहीं भागना है हमें। तो कितने पिप्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, एसएल कितना होना चाहिए, ये मैं आपको वहां पे बताऊंगा। और आपकी लॉट साइज उस सेटअप्स के ऊपर आपके इक्विटी के हिसाब से ज्यादा कैसे होनी चाहिए। मैं क्या बोला, ज्यादा कैसे होनी, मतलब इक्विटी के हिसाब से होनी चाहिए, मगर उसमें भी कुछ परसेंटेज आपको ऐड करना है, क्योंकि स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम कर रहे हो तो लॉट साइज इक्विटी के हिसाब से और थोड़ी सी ज्यादा होती तो भी चलता है, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। ये मैं आपको विद द टाइम बताऊंगा, डोंट वरी। चलो हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है, हम सीख क्या रहे हैं, एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम। बराबर है। ये हम सीख रहे हैं। बराबर है। दिखाई देगा, डोंट वरी। उसको मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर में रखा है। ठीक है। बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में से ना बहुत स्टूडेंट्स है ना, अब सही सेटअप्स पकड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये चीजें देखने के बाद। ठीक है। कौन सा कंसेप्ट हमने लर्न किया पहले? ये तो होगा सर। मैं बता देता हूँ, 10 करेंसी निकाल दो और प्रैक्टिस करो 2 सेटअप्स की, आप और 15 सेटअप सिखाने वाला हूं मैं। तो क्या करेंगे आप लोग, और वो इतने ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस अभी वो पता नहीं है, इसकी वजह से आपके सेटअप्स मिस हो रहे हैं। इसके वजह से आपके सेटअप मिस हो रहे हैं, अदरवाइज बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है। कौन सा कंसेप्ट हमने पहले लर्न किया है आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम में, जो हमारा सेकंड मंथ का जो चल रहा है इसके अंदर हमने कौन सा कंसेप्ट लर्न किया है, बताइए मुझे। चलो आ जाइए चैट बॉक्स में। विच वाज द फर्स्ट कंसेप्ट दैट। ठीक है चलो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। बराबर, ये हमने लर्न किया है, पहला कंसेप्ट हमारा ये था। बराबर है। आज हम दूसरा कंसेप्ट लर्न करने जा रहे हैं, ये इसके ऊपर ही डिपेंड है। यदि आपको
बाय साइड की और सेल साइड की लिक्विडिटी अच्छी तरह से ड्रॉ करनी आती है, स्विंग हाई पे या स्विंग लो पे। आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बस हमें लर्न करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर लिक्विडिटी कैसी बनती है, वो बस लर्न करना है, मगर उसके ऊपर आपको कभी हमेशा सेटअप नहीं लेना है, ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को, बराबर है। तो चलो, ये हमारा पहला कंसेप्ट था जो हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ लिक्विडिटी, बराबर है। ठीक है, चलो, आज हम जो कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, आज हम जो कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं कुछ चीजें आपको सिखाना चाहता हूँ जो ऑलरेडी आपको पता है, मगर उसका रिवीजन होगा यहाँ पे। मतलब जो बाय साइड की लिक्विडिटी होती है और जो सेल साइड की लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी उसको लेकर आपको ट्रेड कैसे करना है, बाय साइड लिक्विड बीएसएल और एसएसएल के ऊपर आपको ट्रेड कैसे लेने हैं, ट्रेड कैसे लेने हैं, ये आज हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे पहले सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से इसके दो फायदे हैं, इसके दो फायदे हैं। कोई मुझे बता सकता है क्या, हाउ टू ट्रेड विथ बीएसएल एंड एसएसएल, इसके दो दो एडवांटेजेस है। ये आप जब सीखेंगे इस कंसेप्ट को आज और कल, तो इसके दो एडवांटेजेस है। कोई मुझे बता सकता है आप में से, इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी परफेक्टली? डू कम इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो। कैसे भी हो, वैसे आप वहां पे चैट बॉक्स में आपका जो भी ओपिनियन है वो डाल सकते हैं, क्योंकि ये बायलैटरल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं अकेला बात नहीं करूंगा, यू पीपल हैव टू कंट्रीब्यूट एज वेल। चलो आ जाओ चैट बॉक्स में, बता दीजिए, हाउ टू ट्रेड विथ लिक्विडिटीज, ऐसा बोला तो भी चलेगा, हाउ टू ट्रेड विथ लिक्विडिटीज। क्या क्या आंसर आ रहे हैं? पुल बैक्स पर ट्रेड, ओके, चलो, टू नो साइड पे दोनों साइड पे, दोनों साइड पे एंट्री ले सकते हैं, ओके। बिग प्रॉफिट स्मॉल एस एल, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट वन। ओके, चलो आगे क्या है, विदाउट आइडियम वी कैन फाइंड ट्रेड, आइडियम तो मिलता है सर हमें, जिसको हम चौक भी कह सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, टू नो सेलिंग एंड बाइंग प्रेशर, ओके ओके ओके। बिग प्रॉफिट, ओके, बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस जबरदस्त सेटअप, ओके। मिनिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट, ओके। परफेक्ट एंट्री के लिए, ये भी अच्छा, ये भी सही आंसर है सर का, यहाँ से आपको कंफर्म एंट्री मिलती है, क्योंकि यहाँ वहां आपको बैठना नहीं है। स्मॉल एस एल बिग प्रॉफिट, दैट इज ऑल्सो द पार्ट वन, ठीक है। परफेक्ट एंट्री दोनों साइड, बिग प्रॉफिट एंड स्मॉल एस एल एंड ट्रेड एंट्री, परफेक्ट एंट्री, ओके ओके। इट इज कंफर्मेशन ऑफ बिग लिक्विडिटी, ओके। चलो, परफेक्ट एंट्री, ऑदर सीएसएल हंटिंग आवर एंट्री, वेरी नाइस। देखो, ये सवाल, ये आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा। दो लोगों के मतलब बाल वहां पे जड़ जाते हैं, वहां से हमारे उगने चालू होते हैं। हमारे बीच में कोई यदि बाल है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। जहां पे लोगों के ऐसे लोग, जहाँ पे लोगों के लॉस होते हैं, वहां से हमारा प्रॉफिट चालू होता है। वेरी नाइस आंसर सर, रामदास पवार सर। बिग प्रॉफिट, ओके। स्नाइपर एंट्री, स्नाइपर एंट्री भी कह सकते हैं उसको। श्योरिटी हो जाता है कि आफ्टर लिक्विडिटी इट विल गो ऑन अपोजिट डायरेक्शन, वेरी नाइस सर। एक बार लिक्विडिटी ली तो उसको हमारे डायरेक्शन में जाना है, बस लोगों के एसएल उड़ा के। परफेक्ट एंट्री विद स्मॉल एसएल, ओके, ठीक है। चलो, आप सब लोगों के जो आंसर्स है उसमें ही मुझे मतलब दो पॉइंट्स मिल गए हैं जो मुझे आपको बताने थे यहाँ पे, ठीक है। चलो, इसका एडवांटेज क्या है, इस जब आप बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड के लिक्विडिटी पे जब आप ट्रेड करोगे, उसके दो एडवांटेजेस है, बराबर है। उसके दो एडवांटेजेस है, ठीक है, मैं लिख के देता हूँ। और वही जो आंसर्स आपने ऑलरेडी मुझे बता दिए, जो आंसर्स आपने मुझे बता दिए, एक क्या है, देखो इससे पहले, देखो ये कंसेप्ट लर्न करने से पहले, देखो ये कंसेप्ट लर्न करने से पहले, या ये कंसेप्ट आपको जब पता ही नहीं थे,
आप किस तरह से एंट्री लेते थे, आप खुद को पूछो, खुद को पूछो। और एक डायरी पे लिख दो, एक डायरी पे लिख दो। और अभी अभी आप किस तरह से एंट्री एंट्री ले रहे हो, आप किस तरह से मतलब सेटअप्स निकाल रहे हो, ये अब आप डायरी पे लिख दो। और दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ जाओ। देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, इससे पहले ये कंसेप्ट आपको जब पता नहीं थे, तब आप कैसे ट्रेड ले रहे थे। सुबह सुबह उठने के बाद फ्रेश माइंड से 10 मिनट मेडिटेट करने का इन दो क्वेश्चन के ऊपर और आंसर लिखने का पेज पर। इस कंसेप्ट को समझने से पहले, देखो, इस कंसेप्ट को समझने से पहले आप पहले ट्रेड कैसे लेते थे, और अब इस कंसेप्ट को जब आप लर्न किए हैं, मास्टर किए हैं, और मास्टरी आपकी आ रही है इसके ऊपर, तो अब आप ट्रेड किस तरह से ले रहे हो, ये आप खुद को पूछो। एक एक डायरी में एक पेज पे लिखो। और जब लिखेंगे तो उसके दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप पहचानिए। और इस वजह से आप फ्यूचर में जो गलतियां आपने की थी वो आप करेंगे नहीं, ये हमेशा याद रखना है। क्यों, कुछ चीजें मेडिटेट होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं पहला एडवांटेज यहाँ पे लिख देता हूं। यहाँ पे आप जब ट्रेड लेते हो वो आफ्टर कंफर्मेशन ही लेते हो। देखो, ट्रेड ऑन कंफर्मेशन, जब कंफर्मेशन होता ही होता है, जब आपका बुलिश पैटर्न हो या बेरिश पैटर्न हो, ये दो ही सीखा है मैंने, और 15 पैटर्न्स बाकी है। डोंट वरी, अभी भी मुझे पता है कि अभी भी आपके बहुत सारे सेटअप्स मिस हो रहे हैं। बस दोनों ही सेटअप्स आपको पकड़ में आ रहे हैं क्योंकि वो आपको पता है, मगर अदर बहुत सारे सेटअप्स आपसे मिस हो रहे हैं। वी विल लर्न इट आफ्टर कंप्लीटिंग द लिक्विडिटी पार्ट। मतलब जब सब लिक्विडिटी हमारी कंप्लीट होगी उसके बाद ही मैं वो पैटर्न्स शुरू करूंगा। उसके ऊपर मैं 8 दिन गुजारूंगा, डोंट वरी। और उस समय हम यूट्यूब पे रहेंगे, तो ये वहां पे जब बनेंगे और जब मैं टीच करूंगा और जब हम लाइव रहेंगे, तब आपको ये सीखने में बहुत आसानी हो जाएंगी। तो चलो, अब क्या होता है, इसकी वजह से आप कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड में एंट्री करते हो, क्योंकि आपको पता है यदि बाय साइड की लिक्विडिटी हंट हुई है या बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो मुझे वहां पे मेरा एफवीजी हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, वी डोंट केयर अबाउट इट, बट मेरा वहां पे ये पैटर्न बनना चाहिए। और जब ये पैटर्न बनता है तो वहां पे आपको पता है कौन से पुल बैक्स रहते हैं, आईडीएम कैसे होता है, वहां पे उसको आप माइनर चौक भी कह सकते हैं। और उसके बाद हमारा एफयूजी कहाँ रहता है, जब मार्केट उस एफयूजी पर फिर आता है तो हमारी एंट्री कैसी बनती है, ये सब आपके दिमाग में है अभी। और इसलिए आपको उतना वेट करना पड़ता है, और उस वेट करने के बाद आपको प्रॉफिट मिलना चालू हो जाता है। बराबर है, ये चीजें आपको पता है क्योंकि अभी आप ट्रेड कंफर्मेशन के बाद ही ले रहे हैं। बराबर है। और दूसरी चीज क्या है, सेकंड सेकंड थिंग क्या है, सेकंड एडवांटेज क्या है, सेकंड एडवांटेज ये है, यहाँ पे आपने मुझे आंसर दिए हैं। यहाँ पे आपका एसएल शॉर्ट होता है, यहाँ पे आपका एसएल शॉर्ट होता है, यहाँ पे आपका एसएल शॉर्ट होता है। और थर्ड चीज है इसका, थर्ड एडवांटेज भी हम लिख सकते हैं, और वो है यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो हमेशा एसएल के कंपेरेटिवली बिग होता है। इसीलिए हमें ये सेटअप सीखना है आज। बराबर है। और ये मैं पूरा आपको आज यहाँ पे सिखाऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपसे मिस हो रही है, जो मैंने वॉच की है, आपके जितने भी सेटअप्स आप ले रहे लोग, उसमें से कुछ चीजें आपसे मिस हो रही है, ये मुझे ध्यान ध्यान में आ गया है। तो देखो, ये हमने लर्न किया है, इसको मैं थोड़ा सा आराम से सीखेंगे, डोंट वरी। 3 महीने में तो मैं सब कवर ही कर दूंगा, मगर कोई चीज हम यहाँ से इतनी मतलब हड़गड़, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हरी अप नहीं करेंगे, मतलब बिना वजह से भागदौड़ नहीं करेंगे, आराम से सीखेंगे। और ट्रस्ट करो, मैं हर चीजें सिखाने के बाद ही आपको छोड़ूंगा। बस सिखाने के बाद नहीं, यहाँ पे अच्छे अच्छे ट्रेड आप जब लेंगे मेरे सामने तभी मैं आपको छोड़ूंगा। नहीं तो आपको जो बोलते हैं ना, मैं आपके हाथ थामूंगा, आपकी उंगली पकड़ूंगा और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊंगा, ऐसे कमिटमेंट मैं नहीं करता। मैं लाइव में बिठाऊंगा मेरे साथ, और वहां पे मैं कैसे सेटअप्स लेता हूँ और आपको कैसे सेटअप्स लेने हैं, ये सब वहां पे डिस्कस होगा। बड़ा मजा आएगा, डोंट वरी। ठीक है। तो ये आज जो सेकंड कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं,
हाउ टू ट्रेड विथ बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, और उसके एडवांटेजेस क्या है। जब आपको बाय साइड की लिक्विडिटी ड्रॉ करनी आ रही है, सेल साइड की लिक्विडिटी ड्रॉ करनी आ रही है, तब जब आप वहां ट्रेड करोगे तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिए। एक तो आपका ट्रेड बड़े कंफर्मेशन के बाद ही बनेगा, बराबर है। तो उसके वजह से क्या होगा, आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो 95% से भी ज्यादा रहेगा। देखो, कल मैं जब आपको लाइव चार्ट में, कल मार्केट क्लोज रहेगा तो भी जो करंट ट्रेंड चालू है उसके अंदर ही हम ट्रेड पकड़ेंगे। 10 सेटअप्स हम स्टडी करेंगे और 10 में से कितने हमारे फेल हो गए वो हम देखेंगे। आपको पता चलेगा कि इसका एक्यूरेसी लेवल कितना होता है, बराबर है। तो चलो, इसका एडवांटेज पहला तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सेकंड वाला एडवांटेज क्या है, इसका एसएल बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है, और वहां जाने के चांसेस मार्केट के ना के बराबर होते हैं। क्यों, मुझे कौन बता सकता है यहाँ पे। एक बार आपका ट्रेड कंफर्म हो गया, बराबर है, बाद में आपका एसएल कंफर्म हो गया, मगर उस एसएल को मार्केट लेने के लिए जाता नहीं। 95% से ज्यादा उस मार्केट मार्केट उस एसएल को लेने को जाता नहीं। इसका रीजन क्या है, कोई कौन बता सकता है मुझे यहाँ पे, चलो आ जाओ। वेरी नाइस, एब्सोल्युटली फैबुलस, आई लाइक इट। वेरी नाइस गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि एक बार एसएल हंटिंग करने के बाद दूसरी बार एसएल हंटिंग करने की उसके अंदर मतलब क्षमता ही नहीं रहती ना, बराबर है ना। एक बार एसएल हंटिंग हो गई, बार बार एसएल हंटिंग क्यों करेंगे। मतलब 95% आपकी सेकंड टाइम एसएल हंटिंग नहीं होती, लिक्विडिटी हंटिंग नहीं होती, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की जाती, क्योंकि ऑलरेडी आप लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इस सेटअप्स को बनने के बाद वहां एंट्री करते हो, तो इसलिए इसलिए वहां पे आपका एसएल लगने का चांसेस नहीं होता, बराबर है। दैट्स इट। मुझे बता दीजिए, ये चीज आपको किसी ने बताई थी इससे पहले, आपने जिन जिन मेंटोर से सीखा है शायद उन्होंने बताई थी आपको। आइए चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, बड़े मजे से सीखेंगे, डोंट वरी। क्योंकि वहां पे ऑलरेडी आपकी लिक्विडिटी स्वीप की होती है, बराबर है, ऑलरेडी वहां पे आपकी लिक्विडिटी स्वीप की होती है, वहां पे आपकी लिक्विडिटी स्वीप की होती है, इसलिए वहां पे आपके ऐसे लगने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। देखो भाई साहब, आप गिरने लगे, बड़ा मजा आता है। ठीक है, और चलो, आपके यहाँ पे प्रॉफिट्स बिग होते हैं, इसका रीजन क्या है, ये भी बताओ मुझे, चलो। डू कम इन द चैट बॉक्स। वेरी नाइस सर, ट्रैप ऑफ बिग प्लेयर्स। चलो आ जाओ, आई वांट एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, डू कम एंड लेट मी नो why there are big profits according to the lower time frame. Participate in the chat box because this is very important. As I have been seeing that most of the people do not participate and they are not sending practices, and that's why they are lagging behind too much, because वही लोग पीछे है। जो लोग practices नहीं भेजते, जो लोग यहाँ पे participate नहीं करते, वही लोग पीछे है, and that I have been confirmed with the names. चलो, मेरे भाई साहब तो बड़े अच्छे निकले शायद। नीचे का जो 18 का लेवल है शायद 2118, एक 2321 यहाँ तक भी मस्त लेवल ले सकता है अभी। पुल बैक पे भी बाइंग सेलिंग की एंट्री हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके,
देखो ये अनुज सर है ना यहाँ पे, इनका आंसर बहुत सही आया है मेरे से। एंट्रीज विद बिग प्लेयर, दैट्स व्हाई यू गेट बिग प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द सेटअप्स, बराबर है। वी एंटर विद बिग प्लेयर्स, दैट्स इट। एक साइड की लिक्विड स्वीप करने के बाद दूसरे साइड को जाना पड़ेगा। दैट इज द पार्ट ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर सर, इट हैपेंस देयर, बट व्हाट इज द एक्यूरेट आंसर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, एंड द आंसर इज दैट, यहाँ पे अनुज सर ने बोला है कि हम बिग प्लेयर्स के बैठते हैं, और बिग प्लेयर्स जो टाइम फ्रेम पे बस बैठते हैं वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट निकल के बाहर निकलते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। चलो ठीक है, चलो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के साथ हम एंट्री करते हैं। तो चलो इतना तो आप लोगों को पता चला, ये बेसिक पार्ट्स मैंने बोला था ना आपको, जो हमने फर्स्ट मंथ में जो सीखा है वो बहुत डिफिकल्ट पार्ट था, मगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके, और सिंपल है मतलब वो सिंपल ही है करके मैंने आपको पढ़ाया, और आपको मुझे पता है बहुत तकलीफ हो गई प्रैक्टिस करते समय। अभी भी प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। जिस दिन आप स्ट्रक्चर मैपिंग छोड़ोगे, जिस दिन एफपीजी और ब्लॉक्स ढूंढना छोड़ोगे, जिस दिन एंट्री मॉडल मतलब ढूंढना छोड़ोगे, जिस दिन हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर सेटअप्स ढूंढना छोड़ोगे, उस दिन से आपका लॉस होना शुरू है। ट्रेडिंग की दो स्टाइल्स होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। एक कौन सी भी एक एक्सेप्ट कर लो, मिक्स करना नहीं है। जिस सेटअप जिस ट्रेडिंग स्टाइल में बैठते हो, जब तक वो खत्म नहीं होती वहां पे बिल्कुल मतलब एंट्री नहीं करनी है। मतलब जो सेटअप्स आप ले रहे हैं उसी पे काम करना है, मिक्स नहीं करना है, बराबर है। तो चलो अब हम इसको आराम से सीखेंगे, बराबर है। अब मुझे बोल दीजिए, मुझे एक क्वेश्चन आप सब लोगों से पूछना है। ये ये देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, बराबर है, ये जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, वहां पे वहां पे वहां पे हमारी बाय साइड की लिक्विडिटी और सेल साइड की लिक्विडिटी रेस्ट होती है मतलब वहां पे प्लेस होती है, वहां पे वो रहती है, और वहां से जब बिग प्लेयर्स मार्केट लेके आते हैं वहां पे, और वहां से फिर वो उठा के फिर अग्नि दिशा में चले जाते हैं, बराबर है। तो मुझे बता दीजिए, हमारा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, वहां पे यदि अप ट्रेंड हो, वहां पे यदि अप ट्रेंड हो, और अप ट्रेंड हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, तो वहां पे आपका बी एस एल और एस एस एल कहां पे होगा? आइए चार्ट मुझे बॉक्स में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे अप ट्रेंड है आपका, बराबर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे आपका अप ट्रेंड है, बराबर है। वहां पे वहां पे आपकी बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी कहां पे होगी? चलो आ जाओ, ऐसे ही नहीं पढ़ाया जाता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ चलो, गेस करो। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, क्या कहना है आप लोगों का? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके चलो, चलो, चलो। ओके, 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 स्विंग हाई स्विंग लो, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, देखो जिन्होंने मुझे अप ट्रेंड में हायर हाई पे और हायर लो पे क्या बनता है वो आंसर डाले हैं, दोस पीपल आर पर राइट। और स्विंग हाई और स्विंग लो, वहां पे भी जिन्होंने डाला है, दिस ऑल्सो राइट। टॉप और बॉटम ये भी सही है, दैट्स इट। कंसेप्ट क्लियर है आपके, मुझे पता है। तो चलो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो और वहां पे आपका अपर ट्रेंड हो, वहां पे आपका अपर ट्रेंड हो, बराबर है, वहां पे आपका अप ट्रेंड हो, तो वहां पे दो जगह पे दो जगह पे आपकी लिक्विडिटी रेस्ट करती है। देखो मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, एक है हायर हाई एंड हायर लो। आप मुझे बता दीजिए, अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो कब बनते हैं? अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो कब बनते हैं? आइए चैट बॉक्स में, हायर हाई कब बनता है, हायर लो कब बनता है? बता दीजिए मुझे आंसर आपका। आफ्टर आइडिया,
आफ्टर बॉस, आफ्टर आईडीएम, आफ्टर बॉस, ओके दैट्स इट, ओके वेरी नाइस। देखो समझो ये आपका अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है आपका, यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ, बराबर है, और मार्केट ऐसे ऊपर चला गया। मैं इसको वाइट कर देता हूँ, बराबर है। चलो यहाँ पे आईडीएम हुआ, बराबर है, यहाँ पे आईडीएम हुआ, दैट्स इट। मैं धीरे धीरे राइट टॉपिक पे आपको लेके आऊंगा, डोंट वरी। और कल मैं एंट्री मॉडल एक्चुअली सिखाऊंगा, आज कंसेप्ट क्लियर करूंगा। देखो ये हायर लो, बराबर है, और ये हायर हाई आईडीएम के बाद, और हायर लो बॉस होने के बाद, इतना तो क्लियर है, बराबर है। और हमारी रेस्टिंग लिक्विडिटी कहाँ पे रहती है, बाय साइड की लो पे रहती है। देखो यहाँ पे, जस्ट मिनट, यहाँ पे हमारी ये रहती है बाय साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे रहती है, बराबर है। और हमारी सेल साइड लिक्विडिटी इट सेल्फ इट इज ए बॉस, मतलब जो हमारा बॉस है वही हमारी क्या है, सेल साइड की लिक्विडिटी है, बराबर है। क्लियर है चीज, ठीक है। चलो यही हमारी सेल सॉरी सेल साइड की लिक्विडिटी, बॉस ही हमारा सेल साइड की लिक्विडिटी होती है, बराबर है। अब देखो ये तो हो गया आपका हायर हाई हायर लो पे लिक्विडिटी कैसे रेस्ट करती है, बीएसएल और एसएसएल, बराबर है। मगर कभी कभार क्या होता है, मार्केट देखो ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे नीचे आता है, देखो ऐसे नीचे आता है, ऐसे नीचे आता है, फिर ऐसे ऊपर चला जाता है, फिर ऐसे नीचे आता है, देखो फिर ऐसे नीचे आता है, और फिर ऊपर चला जाता है, बराबर, ऐसा ऐसा रहता है, समझो। यहाँ पे कोई आइडिया में नहीं करता है, मगर ऊपर तो जा रहा है, बराबर है। इस तरह से जाएगा वो, एक्चुअली जाएगा कैसे ऊपर, ऐसे 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 जाएगा ऊपर, बराबर है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, देखो बराबर है। जिसका मैंने ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, ये ऐसा जाएगा, इतना सीधा नहीं जाता, इस तरह से जाता है। मगर कई कबार वहां पे आईडीएम होता नहीं है, कई कबार वहां पे आईडीएम होता नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे आप, इसको क्या कहेंगे आप, इसको क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे इसको आप बोल दीजिए मुझे। मतलब आईडीएम होता है, हायर हाई होता है, हायर लो होता है, तो हमें मालूम है वहां पे हमारे लिक्विडिटीज रेस्ट करती है। मगर यहाँ पे ना आईडीएम है ना कुछ है, बस इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, इस पैटर्न में इसको क्या कहेंगे। सही जा रहे हैं आप लोग, चलो इसको कहेंगे हम स्विंग हाई, बराबर है, इसको कहेंगे हम स्विंग हाई, और इसको कहेंगे हम स्विंग लो, इसको कहेंगे हम स्विंग लो। यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी रेस्ट करती है, बराबर है, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी रेस्ट करती है, उसको बोलते हैं हम स्विंग हाई और स्विंग लो, बराबर है। ये हमारा स्विंग लो, ये हमारा यहाँ पे स्विंग हाई, बराबर है। कंसेप्ट क्लियर करो, बस आईडीएम होने के बाद हायर हाई और हायर लो होते हैं, बस वहीं पे हमारा बीएसएल और एसएसएल नहीं होता। तो स्विंग हाई और स्विंग लो पे भी हमारा ये क्या होता है, हमेशा हमारा रेस्टिंग लिक्विडिटी होती है। देखो यहाँ पे ये हमारा सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे हमारी बाय साइड लिक्विडिटी, बराबर है। देखो यहाँ पे हमारी सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे हमारी बाय साइड लिक्विडिटी, देखो दैट्स इट। मतलब स्विंग हाई पे भी और स्विंग लो पे भी, मुझे क्या कहना है, स्विंग हाई पे भी और स्विंग लो पे भी आपकी क्या होती है, हमेशा इक्विटी सॉरी लिक्विडिटी हमेशा रेस्ट करती है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, बराबर है। जस्ट मिनट, इसको फिर ठीक है, चलो ठीक है, चलो। मतलब स्विंग हाई और स्विंग लो पे भी आपकी बीएसएल और एसएसएल रहती है, ये आपको भी हमेशा पता होना चाहिए। चलो मैं यहाँ पे दूसरा भी पॉइंट लिख देता हूँ। हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये याद रखिए। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लिक्विडिटी बस कैसे ड्रॉ की जाती है सीखेंगे, मगर वहां पे एंट्री नहीं लेंगे। स्विंग हाई एंड स्विंग लो, देखो ऐसे आपको एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आप ट्रेड में आपको हायर हाई और हायर लो पे आपका लिक्विडिटी रेस्ट करती है, और वैसे ही स्विंग हाई और स्विंग लो पे भी आपकी क्या करती है,
लिक्विडिटी रेस्ट करती है। किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो लीजिए, क्योंकि मैं फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल लेने वाला हूँ। किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो ले लो, क्योंकि इसको मैं शेयर कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि बाकी का काम मुझे यहाँ पे और करना है। चलो अब डाउन ट्रेंड की बात करते हैं हम। अब डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। अब डाउन ट्रेंड, चलो आ जाओ आप लोग चार्ट बॉक्स में और मुझे बता दो, डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में आपकी लिक्विडिटी लिक्विडिटी कहां पे रेस्ट करेगी? आ जाओ मुझे बता दो। चलो मुझे बता दीजिए आप, डाउन ट्रेंड में आपकी लिक्विडिटी कहां पे रेस्ट करेंगी? कहां पे रेस्ट करेंगी? चलो सब लोग चार्ट बॉक्स में आओ और मुझे आंसर दे दो। शर्माना नहीं है, डोंट शाय एट ऑल, दिस इज योर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे पीपीटी नहीं लगाई जाती, यहाँ पे रटाई नहीं जाती। आपको ये मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है। लोअर लो, दैट्स इट। ये आपका भी एक्सपेक्टेड आंसर है मुझे चार्ट बॉक्स में। अभी तक मैंने आपकी चार्ट बॉक्स नहीं खोजी। स्विंग हाई स्विंग लोज, इट्स ओके, इट्स ओके। लोअर हाई और लोअर लो, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। और ये आपको पता है लोअर लो पे क्या होता है और लोअर हाई पे क्या होता है, बराबर है? बराबर है, ठीक है। चलो और इसको हम ऐसे के ऐसे उठा के यहाँ पे रख देते हैं। चलो इसको हम ऐसे के ऐसे उठा के यहाँ पे रख देते हैं और इसका कलर रेड कर देते हैं। चलो मैं इसको अभी निकाल देता हूँ और एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फिर वो भी मैं वहां से हटाऊंगा। अब ये सब होने के बाद आपको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद आपको स्विंग हाई मिलता है, स्विंग लो मिलता है, और उसके साथ साथ आपको आपके वैलिड हाइज और वैलिड लोज भी मिलते हैं, बराबर है? आपके वैलिड हाइज और वैलिड लोज भी मिलते हैं, और वहां पे आपकी कौन सी रिस्पेक्टिव लिक्विडिटी रेस्ट करती है वो आपको पता होना चाहिए। बस ये जब पता होगा तब मार्केट जब घूम के वहां पे आता है, देखो जब घूम के वहां पे आता है तो वहां पे वो रेस्टिंग लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, लिक्विडिटी लेने के बाद फिर कैसे वो एक्ट करता है ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है? तो चलो ठीक है, चलो अब देखो, अब समझो ये आपका डाउन ट्रेंड है, बराबर है? समझो ये आपका डाउन ट्रेंड है। बराबर है, ये आपका डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे आपका ये आइडियम है, बराबर है? यहाँ पे आपका ये आइडियम है, और इस आइडियम से हमारा लोअर लो होता है, बराबर है? लोअर लो होते हैं हमारे, यहाँ पे एक बॉस की लाइन हम डाल देते हैं। जब बॉस किया जाता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जब क्रॉस किया जाता है तो वहां पे ऊपर हमारा लोअर हाई मिलता है, बराबर है? बराबर है, इस तरह से हमारा क्या होता है, वैलिड हाई और वैलिड लो कंफर्म किया जाता है, बराबर है? अब यहाँ पे लोअर हाई पे लोअर हाई पे आपका सेल साइड लिक्विडिटी होगा, और ये जो बॉस है, ये बॉस ही आपका बाय साइड लिक्विडिटी होगा। देखो बाय साइड लिक्विडिटी होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो रहेगा आपका जब वैलिड हाइज और वैलिड लोज बनता है तब का पिक्चर। मगर जब वहां पे कोई आइडिया में नहीं होगा, देखो समझो ऐसे मार्केट नीचे आया, बराबर है? ऐसे फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऐसे थोड़ा नीचे आया, फिर ऐसे थोड़ा ऊपर गए, बराबर है? फिर ऐसे नीचे आया, फिर देखो यहाँ पे फिर ऐसे थोड़ा सा बाइंग पुल बैक देते 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 ऊपर चला गया, ऐसे ऐसे फिर नीचे आया। अब इस जगह पे आपका लिक्विडिटी कहाँ पे होगा? ये है आपका स्विंग हाई, बराबर है? ये है आपका स्विंग हाई, ये है आपका स्विंग हाई, और ये है आपका डाउन ट्रेंड में स्विंग लो, जो जहां पे आपका लोअर लो होता है। मगर यहाँ पे आइडियम नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने स्विंग हाई और स्विंग लो ऐसे उसको ड्रॉ किया है। मतलब इनवैलिड हाइज और लोज के ऊपर भी आपका रेस्टिंग लिक्विडिटी रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है? ये हो गया आपका स्विंग हाई, और ये हो गया आपका स्विंग लो। देखो, और यहाँ पे स्विंग हाई पे आपका होता है सेल साइड लिक्विडिटी, बराबर है? और यहाँ पे
जो आपका स्विंग लो है वहां पे आपकी होती है बाय साइड लिक्विडिटी, बराबर है। देखो देखो, चलो ये भी आपको अब पता चला है। अब एक्चुअली मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ, दैट दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट विथ एफिजी एंड ऑर्डर ब्लॉक एंड विथ लिक्विडिटी। वहां पे क्या करना चाहिए मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये एंट्री आपको बहुत मैटर करेंगी यहाँ से आगे। जब हम यूट्यूब पे रहेंगे तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बराबर है। तो चलो मुझे बोल दीजिए, जो हमने हाउ टू ट्रेड विथ बीएसएल और एसएसएल, इसके एडवांटेज हमने पता किए, बराबर है। उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में अप ट्रेंड में हमारा लिक्विडिटी कहां पर रेस्ट करता है, रिस्पेक्टिव लिक्विडिटी, और डाउन ट्रेंड में कहां करता है, ये हमने यहाँ पे कंसेप्ट के साथ समझा है। मगर यहां तक खत्म नहीं होता, यहाँ तक खत्म नहीं होता। एक्चुअली यहाँ से हमारा काम चालू होता है, यहाँ से हमारा काम चालू होता है, क्योंकि दीज आर जस्ट इनिशियल पार्ट्स विच वी नीड टू ट्रेड, जो हमें ट्रेड करने में जरूरी होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो मैं इसको निकाल देता हूं। अब हम प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। अब हम प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे दूसरे चार्ट पे। देखो यहां जगह मिलती है तो वेल एंड गुड। अब कुछ चीजें हैं जो मैं एक एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद हम यहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि मैं फिर चार्ट पे यही चीजें आपको समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है। मैंने बताया था आपको कि ये जो है, ये फर्स्ट मंथ से बहुत सिंपल है, मगर उससे इंपॉर्टेंट ज्यादा है, उससे भी इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इक्वल इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं, क्योंकि पहले चीजें पता नहीं हो तो ये नहीं समझ में आएंगी, बराबर है। ये जो एडवांटेजेस है मैं थोड़ा उसको ऐसे ऊपर लेता हूँ, ताकि मुझे नीचे थोड़ी सी जगह मिले। ठीक है, ये है आपका बिग प्रॉफिट। ठीक है, ये है हम लर्न कर चुके, और ये है आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल, सॉरी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी के ऊपर आपका कैसे क्या बनता है। ये है आपका यहाँ पे, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, एक्चुअली हमें जब ये सब चीजें पता हो चार्ट में, और मार्केट वहां पे आता है, बराबर है, मार्केट वहां पे आता है, तो उस समय आपको कौन सी चीजें पता होनी चाहिए सही ट्रेड लेने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं, तब आपको कौन सी चीजें पता होनी चाहिए सही ट्रेड लेने के लिए, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, बराबर है। तो चलो देखो, मैं पहले अप ट्रेंड की बात समझाऊंगा, फिर डाउन ट्रेंड की बात आपको समझाऊंगा, बराबर है। तो चलो देखो, और मैं अप ट्रेंड में ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करूंगा, बस एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, और उसके ऊपर आपको सही एंट्री कैसे लेनी है ये आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो ये अप ट्रेंड है, मार्केट ऐसे इंपल्सिव, ये फिर करेक्टिव, ये फिर इंपल्सिव, ये फिर करेक्टिव, ये फिर इंपल्सिव आपकी, और ये फिर आपकी करेक्टिव मतलब सेलिंग पुल बैक, ये फिर यहाँ पे आपका आईडीएम, बराबर है। आईडीएम होने के बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर, बराबर है, थोड़ा सा ऊपर, इतना सा ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, बराबर है, फिर यहाँ से नीचे, और फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर यहाँ से ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोगों को पता है। अब इसके अंदर मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, ये कंसेप्ट आपके समझ में आया, तो हमारा तो एक तो ऐसे लगता नहीं है, तो इसका रीजन तो हमें पता है, मगर और भी और भी एडवांटेज का पार्ट ये है, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे, ये यदि आपको समझ में आया तो आपका ये सेल हंटिंग होगा नहीं, और आप गलत जगह पे बैठेंगे भी नहीं, बराबर है। तो चलो मैं पहले स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। ये अप ट्रेंड है, ये हमारा यहाँ पे आईडीएम है, बराबर है, ये हमारा यहाँ पे आईडीएम हुआ, बात बराबर है। यहाँ पे आईडीएम हो गया हमारा, आईडीएम होने से हमारा यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हुआ, बराबर है, यहाँ पे आईडीएम होने से हायर कंफर्म हुआ। और फिर हमारा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वहां पे बॉस होता है, तो हमारा क्या होता है, वहां पे बॉस होता है, तो यहाँ पे हमारा हायर लो होता है। तो मुझे बता दीजिए चार्ट बॉक्स में कितने लोगों को ये स्ट्रक्चर मैपिंग सही लग रही है, आ जाइए।
मैं इसका आंसर भी, क्वेश्चन भी पूछूंगा आपको, डोंट वरी। कितने लोगों को ये स्ट्रक्चर मैपिंग सही लग रही है? कितने लोगों को ये स्ट्रक्चर मैपिंग सही लग रही है? आ जाओ सब चैट बॉक्स में, और मुझे उसका रीजन भी दे सकते हो तो दैट दैट विल बी वेरी नाइस। यदि आप इसका रीजन भी मुझे आप दे सकते हो तो दैट विल बी वेरी नाइस। ठीक है, चलो मैं चैट बॉक्स यहाँ पे खोल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, चैट बॉक्स यहाँ पे खोल देता हूँ। चलो, नो नो, गलत है, 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 गलत है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है, चलो, रॉन्ग है, रॉन्ग है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? आइडियम इन रॉन्ग प्लेस। मत आइडियम, आइडियम रॉन्ग प्लेस में है, मतलब क्या है? आइडियम तो रॉन्ग प्लेस में है, मगर कहाँ पे है, इसका रीजन क्या है? गणेश गांधी सर ने सही बोला, इंटरनल स्ट्रक्चर। वेरी नाइस। रॉन्ग है। वैलिड पुल बैक ऊपर है। वेरी नाइस मोहम्मद अशरफ सर, वैलिड पुल बैक भी आपको पता है उसका सही। रिसेंट सेलिंग पुल बैक, वेरी नाइस। यहाँ पे भी मोहम्मद अजमल सर ने राइट बोला है। आइडियम लेफ्ट साइड नहीं बनता, ये भी सही है सर, बट इंटरनल स्ट्रक्चर में बना है, ये जिन्होंने मुझे बताया है। वैलिड सेलिंग पुल बैक्स में नहीं है, जिन्होंने बताया है। ये सही आंसर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बराबर है। मैं बीच बीच में देखना चाहता हूँ कि आप वहां पे बैठे ले या सो रहे हो, मतलब बैठे हो या सो गए हो, या वहां पे यूएसए और पाकिस्तान का किसका मैच है आज? शायद कोई तो है, उनका मैच है आज, तो शायद वो देखने में भी बिजी रहेंगे। टॉस होने वाला था 9 बजे, बट बिकॉज ऑफ रेन इट हैज बीन डिलेड, एंड नाउ 9 बजे उनका स्पीच का सर इंस्पेक्शन होने के बाद मैच चालू होनी थी। ये आप सब वहां पे देख रहे होगे। बराबर है। ठीक है। चलो, अब ये हमारा सही स्ट्रक्चर बना। मैं क्या करता हूँ यहाँ से ना, ये जो है ना, इसको मैं बहुत छोटा कर देता हूँ, ना के बराबर। ठीक है, इसको थोड़ा रहने दो बड़ा, इसको मैं रहने देता हूँ। ठीक है। अब देखो, ये आपको पता है, यहाँ पे आपका हायर हाई है। बराबर है। यहाँ पे आपका हायर हाई है, और यहाँ पे आपका हायर लो है, क्योंकि बॉस हुआ है ऊपर। ये आपको पता है। मगर देखो, यही चीजें आपको बार बार लगने वाली, इसीलिए मैंने 1 महीना इसके ऊपर स्पेंड किया था, क्योंकि मुझे मालूम था ये चीजें मैं सही तरीके से सिखाऊंगा नहीं, और मैं आगे जाऊंगा तो आप लोग आगे जाके ब्लैंक रहोगे। मगर अब ऐसी नौबत नहीं आने वाली, क्योंकि आप लोग बेहतरीन स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, जो आपके देखने से मुझे पता चलता है, आपके देखने से मुझे पता चलता है। बराबर, ये हायर लो, ये आपका हायर है। बराबर, छोटे अक्षर में लिख देता हूं मैं, इसका रीजन है। अब देखो, आइडियम हुआ, हायर हाई हुआ, मार्केट नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे बॉस हुआ, तो नीचे हमारा हायर लो कंफर्म हुआ। ये तो स्ट्रक्चर मैपिंग हमें आती है। मगर मैंने क्या बोला था आपको, मैं आपको क्या बोला था? आपकी कौन सी लिक्विडिटी कहां पे रेस्ट करती है, ये आपको मुझे आपको आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको सिखाया है। बराबर है। आप देखो, आप देखो, हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, यहाँ पे आपका समझो, ये एफवीजी है। समझो यहाँ पे आपका एफवीजी है, देखो, ये आपका एफवीजी है। बराबर है। और इसके नीचे आपका यहाँ पे ब्लॉक है, देखो, यहाँ पे आपका ब्लॉक है। बराबर है। यहाँ पे आपका ये ब्लॉक है, मैं उसको ब्लॉक को थोड़ा सा ग्रीन करता है। बराबर है। ये आपका ब्लॉक है, बुलिश ब्लॉक है, और ये आपका एफयूजी है ऊपर। बराबर है। और ये जब मार्केट आइडियम करके इस एक्सट्रीम एफयूजी और ब्लॉक पे आता है, यहाँ से मार्केट ऊपर उठता है, तो यहाँ पे आपका हायर लो बनता है बॉस होने के बाद। बराबर है। ये चीजें क्लियर है। मगर इसमें मगर इसमें लिक्विडिटी का क्या रोल है? इसमें लिक्विडिटी का क्या रोल है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये यदि आपको पता हो गया तो यहाँ पे आपका ट्रेड और कंफर्म होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और आपका ट्रेड कंफर्म होने के चांसेस ज्यादा होते। देखो, मैं क्या कहना चाहता हूं, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई आइडिया बॉस वगैरह नहीं है। देखो, जस्ट सेकेंड, देखो, मुझे क्या कहना है, ये मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो यहाँ पे कोई आइडियम नहीं है, ये कोई आपका एक्सट्रीम ब्लॉक नहीं है, मैं थोड़ा सा गलत वो बात कर दिया, ये कोई आपका यहाँ पे एक्सट्रीम ब्लॉक नहीं है, ये आपके वैलिड बाइंग पुल बैक, सॉरी सेलिंग पुल बैक्स हो सकते हैं और ये इनवैलिड सेलिंग पुल बैक्स भी हो सकते हैं। मगर आपको पता है हायर हाई पे आपका एसएस सेल रहता है, सेलिंग साइड लिक्विड रहती है, और आपका हायर लो पे बाय साइड लिक्विड रहती है। वैसे ही ये तो होगा आपका कहाँ का, स्विंग हाई स्विंग लो का, या वैलिड हाई और वैलिड लो का, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे। मगर इंटरनल स्ट्रक्चर में भी आपकी लिक्विडिटी रेस्ट करती है। तो मुझे बता दीजिए यहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी होगी आपकी, आइए चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए यहाँ पे आपकी कौन सी लिक्विडिटी होगी, बता दीजिए मुझे। और यहाँ पे भी आपकी कौन सी लिक्विडिटी होगी, मुझे बताइए आप लोग, मुझे बता दीजिए यहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी होगी आपकी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बाय साइड की लिक्विडिटी होती है। ये कौन है यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी बोल रहे हैं, गलत है, आंसर करेक्ट करके भेज दीजिए। बाय साइड की लिक्विडिटी होती है, क्योंकि मार्केट को जब ऊपर जाना है, बराबर है, अप ट्रेंड हो, जब थोड़ा सा करेक्टिव मूड में थोड़ा नीचे आता है, तो नीचे की बाय साइड लिक्विडिटी जहां पे रहती है, बाइंग के ऑर्डर्स वहां पे पेंडिंग रहते हैं, वहां से मार्केट ऊपर उठ जाता है। बराबर है। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये आपकी ये आपकी बाय साइड लिक्विडिटी है। अभी भाई साहब इसको क्या हो गया, हाँ ये आपकी बाय साइड की लिक्विडिटी है, और ये भी आपकी बाय साइड की लिक्विडिटी है, बराबर है। जस्ट मिनट, देखो ये कंसेप्ट है ना, आपको पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट है ना, आपको पता होना चाहिए। अब क्या करते हो आप लोग, देखो मैं इस हायर लो को थोड़ा सा बाजू हटा देता हूं। अब देखो ये ये भी आइडियम है, ये भी आपका बाई साइड लिक्विडिटी होता है, आइडियम ही आपकी बाई साइड लिक्विडिटी होती है, ये हमेशा याद रखना है। मगर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, बराबर है, देखो इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया। मगर इसके नीचे ये जो बाई साइड लिक्विडिटी है, देखो इसके ऊपर आपका एफवीजी है और ब्लॉक है, बराबर है, इसके ऊपर आपका एफवीजी है और ब्लॉक है। अब क्या होता है, अब जब मैंने आपको लिक्विडिटी सिखाई नहीं थी, बराबर है, तब मैं क्या कह रहा था, जब मार्केट एफवीजी में आता है तो वहां से आपको तुरंत एंट्री लेनी है, जब आपका मार्केट ब्लॉक में आता है तो तुरंत वहां से एंट्री लेनी है, मैंने ऐसा बोला था आपको पहले, वो भी करेक्ट है। मगर जब आपको एडवांस नॉलेज हो, आईसीटी का एडवांस नॉलेज हो, क्योंकि आपको पता है इस एफवीजी और ब्लॉक के ऊपर एक बाय साइड लिक्विडिटी है, मार्केट ने उसको स्वीप किया है, बराबर है, इसलिए वहां पे हमारा कोई ब्लॉक, वहां पे कोई हमारी एंट्री नहीं बनती। मगर आपको इतना पता होता है कि देखो मैं और एक चीज बता देता हूँ, समझो ये भी यहाँ पे भी आपका एक एफवीजी होगा, देखो यहाँ पे भी आपका एक एफवीजी होगा, मुझे क्या लर्न करवाना है आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे आपका एक ब्लॉक होगा और यहाँ पे आपका एक एफवीजी होगा, एफवीजी विथ ब्लॉक। देखो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मुझे अलाइनमेंट्स और कलर बहुत अच्छे लगते हैं। देखो ये आपका एफवीजी है, ये आपका ब्लॉक है। अब देखो यहाँ पे आपका एफवीजी है, यहाँ पे ब्लॉक है, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया क्या, नहीं किया, डायरेक्ट यूज इसकी बाय साइड लिक्विडिटी लेके डायरेक्ट नीचे वाले एफवीजी में और ब्लॉक में घुस गया, बराबर है। मगर आपको यदि पता हो, यदि आपको पता हो कि इसके एफवीजी के और ब्लॉक के नीचे हमारा एक और बाय साइड लिक्विडिटी है, शायद मार्केट उसको ले सकता है। देखो आपका पहला कहां पे था, देखो यहां से मैंने हायर हाई और हायर लो दिया था आपको, बराबर है, देखो यहां से, बराबर है। मगर हमेशा 95% या 90-95% क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, आपके एफवीजी और ब्लॉक के नीचे जो लिक्विडिटी होती है उसको पहले मार्केट क्या करता है, ग्रैब करता है, देखो इस तरह से, देखो। और लोगों के बाइंग की एंट्री कहां पे होती है, देखो पहले मार्केट यहां पे आता है एफवीजी में, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके ऊपर चला जाता है, देखो ऐसे नीचे आया, देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट करके थोड़ा ऊपर चला गया, लोग यहाँ पे बाय की एंट्री तुरंत डाल देते हैं, बराबर है। फिर मार्केट नीचे आता है ब्लॉक में, देखो फिर मार्केट नीचे आता है ब्लॉक में, फिर यहाँ पे भी क्या करते हैं, बाय की एंट्री डाल देते हैं, बराबर है। इसलिए मैं दो दो लेयर बोलने को, तीन लेयर बोलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि
पता नहीं होता, कभी कभी एफईजी से भी निकल जाता है यदि वहां पे हमारा पैटर्न बने, तो कभी कभार ब्लॉक में भी हमारा पैटर्न बने तो वहां से भी निकल जाता है। मगर आपको पता है ज्यादातर मार्केट में 90 to 95% एसएल हंटिंग करने के बाद ही मार्केट ऊपर जाता है, ज्यादा तो एफईजी और ब्लॉक से नहीं जाता। एफईजी और ब्लॉक को तोड़ के उसके नीचे जो लिक्विडिटी होती है अप ट्रेंड में उसको ब्रेक करके उसको स्विप करके ऊपर जाता है। तो देखो यहाँ पे भी लोग एंट्री करते हैं, देखो यहाँ पे भी एंट्री करते हैं। जस्ट मिनट, मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो देखो मार्केट नीचे आया एफवीजे में, यहाँ से एक ट्रेड उठा ली, मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है, मार्केट तुरंत नीचे आया, फिर ब्लॉक में आया, फिर आप क्या करते हो और एक ट्रेड उठाते हो, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, बराबर है। मगर ऊपर आईडीएम नहीं करता, इधर इधर आईडीएम करता है तो उसको ऊपर ही जाना, मगर इससे नीचे ही फिर क्या करता है वो, फिर नीचे आता है और इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, देखो फिर इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता है और यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर बनाता है और फिर यहाँ से वो ऐसे ऊपर निकलता है। देखो यदि आपको लिक्विडिटी पता हो तो आप इस सेटअप पर रुकते। अब ये बहुत लोगों को पता नहीं होता, देखो ये तो बहुत लोगों को पता नहीं होता। लोग क्या करते हैं, आ गए एफयूजी में ले लो एंट्री, आ गया मार्केट नीचे, आ गया ब्लॉक में ले लो एंट्री, मार्केट गया नीचे, और वहां पे क्या करता है आपकी बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब करता है, उसको स्वीप करता है, हंट करता है, और उसके बाद ये अपना ऊपर का जर्नी स्टार्ट करता है। और ये सेल हंटिंग कहाँ पे होती है आपकी, जो लोग एफयूजी में बैठते हैं उनकी एसएल हंटिंग होती है, जो ब्लॉक में बैठते हैं उनकी एसएल हंटिंग होती है, और नीचे जो हमारा बाय साइड का लिक्विडिटी रहता है उसको मार्केट ग्रैब करता है, स्विप करता है, हंट करता है, और उसके बाद हमारा वहां पे ये स्ट्रक्चर बनता है। कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, वहां पे हमारा मार्केट ऐसे नीचे आया, लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर ऊपर चला गया, बराबर है, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से ये ऐसे उठ गया। ऐसा स्ट्रक्चर हमारा एसएल हंटिंग के बाद बनना चाहिए, और वो हमारी एंट्री बहुत कंफर्म एंट्री होती है, ये हमारी बहुत कंफर्म एंट्री होती है। और यहाँ पे आपका क्या होता है, नीचे हायर लो होता है। देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बाय साइड लिक्विडिटी है, ये आपकी एक्सट्रीम ब्लॉक की नहीं है। यदि यहाँ पे हायर लो होता, यही यदि यदि यहाँ पे हायर लो होता तो मार्केट बहुत बार बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करता है, तो वहां पे फिर क्या होता है, आपका चॉक होता है। मगर बार बार मार्केट कभी कभार आप ट्रेड में चॉक भी करता है, इसका मतलब क्या होता है, उसको चॉक करना नहीं होता, उसको ट्रेंड चेंज नहीं करना होता, उसको उस हायर लो के नीचे जो लिक्विडिटी रहती है उसको लेना होता है, उसको लेना होता है, इसलिए वो वहां पे हंटिंग करता है और ऊपर चला जाता है, और हम कहते हैं वहां पे हमारा क्या हो गया, वहां पे हमारा एसएल हंटिंग हो गया, ऐसे कहते हैं आप, वो मार्केट वहां से निकल चला जाता है। जिसको भी क्वेश्चन करना है वो डायरी में लिख के रखे, मैं बाद में करूंगा, ये स्ट्रक्चर में ड्रॉ मतलब ये नहीं करूंगा। आप मुझे बता दीजिए, यदि आपको लिक्विडिटी पता हो, यदि आपको लिक्विडिटी पता हो, बराबर है, यदि आपको लिक्विडिटी पता हो और इसके ऊपर एफईजी भी है और ब्लॉक भी है, ये भी आपको पता हो, मगर मगर आपको इतना तो पता होता है कि मार्केट 90 to 95% आप ट्रेंड का हो तो बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करके ही वहां से ऊपर निकलता है, बराबर है, वहां से ऊपर निकलता है, बराबर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये बात क्लियर हो गई आपकी, मुझे क्या लर्न करवाना था यहाँ पे, ये तो स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने आपको सिखाई है, ये तो स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने आपको सिखाई है, एफईजी और ब्लॉक्स भी मैंने सिखाए हैं, और वहां से एंट्री कैसे ली है मैंने ये भी सिखाया है। मगर आप बाय साइड लिक्विडिटी यदि आप ट्रेंड में नीचे हो तो आप एफईजी में और आप ब्लॉक में एंट्री लेके कुछ फायदा नहीं होता, यदि वहां पे आपका ये स्ट्रक्चर नहीं बनता। समझो एफईजी में भी आपका, जस्ट मिनट, एफईजी में भी आपका ये स्ट्रक्चर बनता है, देखो मैं क्या कहता हूँ, एफईजी में भी आपका ये स्ट्रक्चर बनता है, एफईजी में भी आपका ये स्ट्रक्चर बनता है, तो वहां से भी आपकी एंट्री वैलिडेट हो जाती है, मतलब वो भी सही एंट्री कही जाती है यदि एफईजी में ऐसा एंट्री बनता है। मगर बस एफईजी टैप किया मार्केट ऊपर चला गया तो वहां पे एंट्री नहीं करनी है, एफईजी के अंदर भी हमारा ये सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी भी आपकी एंट्री वैलिड कही जाएंगी। यदि बस मार्केट आता है, ऊपर से ऐसे आता है, एफईजी को टैप करता है, ऊपर चला जाता है, तो इसे एंट्री नहीं कहती, वहां पे आपको इस यहाँ पे आपको इस पैटर्न का कंफर्मेशन लेना होता है, और उसके बाद आपको यहाँ एंट्री देती है। मगर जस्ट टैप करके ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ये ब्लॉक में आता है, यदि ब्लॉक में भी जस्ट ऐसे ऊपर जाता है, बराबर है, और ये कंफर्मेशन वहां पे नहीं होता, ये पैटर्न वहीं पे नहीं बनता, और फिर मार्केट वहां से क्या करता है, फिर एसएल हंटिंग करता है नीचे, बराबर है, फिर एसएल हंटिंग करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, यहाँ पे आपका आइडिया बना के फिर ऐसे ऊपर निकलता है।
मतलब आपको इन तीनों भी जगह पे ये कंफर्मेशन लेना है। यदि एफवीजी में मार्केट आ गया, उसको टैप करके ऊपर चला गया, एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि वो ट्रैप होता है। क्योंकि थोड़ा ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर नीचे आता है ब्लॉक में, फिर ब्लॉक में जब आता है तो आपको यही कंफर्मेशन लेना है। यदि ब्लॉक में भी एक ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है और लिक्विडिटी लेता है, तो वहां पे आपकी एंट्री 95% कंफर्म होती है आप ट्रेंड की। ये आपको देखना है। यदि यहां पे नहीं होता तो फिर ब्लॉक में होना चाहिए, ब्लॉक में नहीं होता तो फिर लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आपका ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। और उस स्ट्रक्चर को, यदि लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये स्ट्रक्चर आपको बनता है, तो आप आपके आंखें बंद करके वहां पे ये ट्रेड उठाइए और आपका टारगेट डायरेक्ट बॉस तक रख दीजिए। दैट्स इट। ये आपको मैं चार्ट में कल बताऊंगा। बट यहाँ पे मुझे जो आपको मास्टर करवाना था, जो मुझे आपको बताना था, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ये क्लियर है आप लोगों को? क्योंकि एफवीजी आने में, एफवीजी पे आने के बाद भी मार्केट टैप करके ऊपर चला जाता है। मैंने बोला एफवीजी से भी आपको एंट्री लेनी है, मगर कई कबार मार्केट बस एफवीजी में आता है, टैप करता है, ऊपर चला जाता है। अब फिर क्या होता है, फिर नीचे आता है ब्लॉक में, फिर टैप करता है, फिर ऊपर चला जाता है। क्योंकि उसको एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों को भी फेल करना होता है, क्योंकि उसको नीचे की लिक्विडिटी लेनी होती है। इसका मतलब क्या है, एफवीजी में भी ऑर्डर नहीं रहते, ब्लॉक में भी ऑर्डर नहीं रहते, ऑर्डर रहते हैं हमारे बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर। तो मार्केट इसीलिए एफवीजी को और ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करता, लिक्विडिटी स्वीप करता है और वहां से फिर ऊपर निकलता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये हमेशा याद रखो आप। और ये चीजें यदि आपको पता हो, क्योंकि तीनों जगह पे आपको कंफर्मेशन लेना है। किसका? इसका मैंने जो सिखाया बस उसका ले लो अभी, बाद में जब सिखाऊंगा उसका भी कैसे लेना है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। इसका कंफर्मेशन आपको एफवीजी में लेना है, आपको ब्लॉक में भी लेना है। और दोनों जगह पे ये कंफर्मेशन नहीं बनता और मार्केट एफईजी को तोड़ता है, ब्लॉक को तोड़ता है, और लास्टली आपका जो बाय साइड लिक्विडिटी रहता है उसको वो लेता है और वहां पे ये कंफर्मेशन आपको देता है। तो वहां से आपको आंख बंद करके एंट्री लेनी है। और टारगेट कहां पे रखना है आपका बॉस का, मैं ये आपको कल बता दूंगा, डोंट वरी। एसएल और टारगेट कैसा रहेगा मैं आपको कल बता दूंगा। मगर यहाँ पे भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पे यदि आपका, जस्ट मिनट, मुझे इसको निकालने दो, निकालने दो। देखो, यदि लिक्विडिटी इस तरह से हंट होती है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है हंटिंग के लिए, फिर ऊपर चला जाता है, यहाँ पे आईडीएम करता है, यहाँ पे एफवीजी लेता है और यहाँ से आपका ये ऊपर निकलता है। ये पैटर्न आपका यहाँ पे बनना चाहिए लिक्विडिटी स्विप करने के बाद। और यहाँ पे आपकी एंट्री ऐसी होनी चाहिए, जो आपका एफवीजी है वहां पे, इधर नहीं, जहां पे आपका एफवीजी है वहां पे आपकी एंट्री। और एफवीजी के नीचे भी आप 10 पिप्स रख सकते हैं। और आपका ये जो स्ट्रक्चर बना है उसका जो लोएस्ट पॉइंट ये है, इसके नीचे भी आपका एसएल रख सकते हो। इस तरह से आपका एसएल और प्रॉफिट बनना चाहिए। और ये कंफर्मेशन आने के बाद ही आप वहां से एंट्री लेते हो। तो आप मुझे बता दीजिए, यदि आपको एफयूजी पता है, उसमें भी ये स्ट्रक्चर बनता है, तो वहां पे आपकी कंफर्म एंट्री है। चलो फेल हो गया। सेकंड बात, आपका ऑर्डर ब्लॉक में ये स्ट्रक्चर बनता है, मगर बनता है तो वो ऊपर ही जाता है। मैं आपको बोल देता हूँ कितना पिप जाता है, कम से कम 30-40 पिप ऊपर जाता ही जाता है उसको, यदि वो स्ट्रक्चर फेल करना है तो। मगर हाफ प्रॉफिट बुक करके ब्रेक इवन लगाना है, क्योंकि नीचे आता है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, तो वहां पे ये स्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा, मगर वहां से आपकी एंट्री श्योर होगी, ये आपको पता होना चाहिए। चलो मुझे बता दीजिए, जो चीजें मैंने एफवीजी के लिए बताई थी, ऑर्डर ब्लॉक के लिए बताई थी, अब मैंने उसमें लिक्विडिटी भी ऐड कर दी। और इस लिक्विडिटी को मार्केट कैसे ग्रैब करता है, और यदि लिक्विडिटी के ऊपर देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी है, इसके ऊपर आपका एफवीजी भी है और ब्लॉक भी है। भला आपका वहां पे एफवीजी हो, ब्लॉक भी हो, मगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसको नीचे की लिक्विडिटी लेनी होती है, क्योंकि वहां पे ज्यादा ऑर्डर पेंडिंग होते हैं। और जब लिक्विडिटी ली जाती है बाय साइड की, तब वहां पे आपका यदि ये स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वहां पे आंख बंद करके आपको सेटअप लेना है, क्योंकि वहां पे मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस लगभग 90 to 95%, 95% to 99% रहता है। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, बराबर है? तो चलो मुझे बता दीजिए, जो अप ट्रेंड में आपको लिक्विडिटी के साथ ट्रेड कैसा करना है, अपर ट्रेंड में आपको लिक्विडिटी के साथ कैसे ट्रेड करना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो ये आपका क्लियर है, ये आपका क्लियर है, तो मुझे क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए। जिनके भी क्वेश्चंस है, शायद मैंने वो भी यहाँ पे बोल दिए है। और स्विंग हाई स्विंग लो पे भी सेम ही रहेगा। देखो, मैं ये भी यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूं। देखो समझो, ऐसे मार्केट ऊपर आया, स्विंग हाई स्विंग लो, बराबर, मार्केट ऐसे ऊपर आया, देखो स्विंग लो,
वो लिया और फिर ऐसे ऊपर चला गया। देखो, अब देखो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपके बाय साइड लिक्विडिटी है, इसको मार्केट ने ले लिया, देखो स्विंग लो पे, बराबर है, और यहाँ पे आपका स्विंग हाई पे आपका सेल साइड लिक्विडिटी, इसका तो हमें कुछ फायदा नहीं होता, मैं बताऊंगा ये बाद में। देखो इसका भी हमें कुछ फायदा नहीं होता, देखो, मगर जो स्विंग हाई है स्विंग लो है, इसके ऊपर भी जब मार्केट नीचे आता है और इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, उसके अंदर भला आपका आईडीएम ना हो, तभी भी आपकी एंट्री यहां से इस पैटर्न से होती है, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि स्विंग हाई और स्विंग लो हो तो भी, स्विंग हाई और स्विंग हो तो भी। चलो क्लियर है ये पार्ट, यहां तक क्लियर है, क्योंकि मैंने एफईजी में भी आपको एंट्री कैसे लेनी बताया था, ब्लॉक में भी एंट्री कैसे लेनी है बताया था, मगर लिक्विडिटी आपको पता नहीं थी, इसीलिए आपकी एसएल हंटिंग होती थी इससे पहले, बराबर है। आपकी एसएल हंटिंग क्यों होती थी इससे पहले, ये आपको ये कंसेप्ट लर्न करने से पहले पता नहीं था। यदि पता हो तो इस तरह से पता नहीं था, जो आपको इतना वैलिडेट कर देता है और इतना कंफर्मेशन ला के देता है, बराबर है। आ जाइए चार्ट बॉक्स में, मुझे बता दीजिए, ये जो आपका एसएल बार बार लगता था, ये इस वजह से लगता था, ये आपको पहले पता था या आपको ये आप पता चला? जितने लोग जेन्युइन आंसर दीजिए, ऐसा कोई नहीं कि मैंने बताया इसलिए आपको पता हो गया, ऐसा नहीं। यदि आपको पता हो तो दैट इज वेरी गुड, ये आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए और मदद करेगा। ठीक है चलो, अब आपसे ट्रेड में मतलब गलती करने की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि एसएल हंटिंग होने के बाद मार्केट कैसे ऊपर जाता है, और ये आपको यदि आप पता हो तो, क्योंकि आप एफईजी में आने के बाद तुरंत टूटेंगे नहीं, वहां पे भी एंट्री मॉडल का आप कंफर्मेशन लेंगे, एफईजी में लेंगे, और वो दोनों जगह पे नहीं होता, तो आपको पता होता है नीचे लिक्विडिटी है, आप ट्रेंड में नीचे मेरी बाय साइड लिक्विडिटी है, और वहां से ये ग्रैब करेगा, ये स्ट्रक्चर बनाएगा 1 मिनट पे, और वहां से हम मस्त एंट्री लेके हवा में रहेंगे और मस्त प्रॉफिट निकाल के मजा करेंगे, बराबर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 minute time frame entry, this is also very important to be noted here। ठीक है चलो, 1 minute टाइम फ्रेम एंट्री, बराबर है, ये क्लियर है आपका। स्विंग लो पे भी स्विंग हाई स्विंग लो, देखो मैं यहाँ पे ना अच्छी तरह से लिख ही देता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है स्विंग हाई, जो आपको पता है, बराबर है, ये स्विंग लो आपको पता है, ये बाद में बना, ये भी आपका पहला यहाँ पे स्विंग लो है, बराबर है। मतलब आपका हर बार आईडीएम बनने के बाद ही आपको एंट्री मिलेंगी, ऐसी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझ में आई क्या, कोई मुझे बता सकता है? आपको आपको ये पता होगा इससे पहले आईडीएम नहीं बनता था तो भी मार्केट ऊपर जाता था, और आप कहते थे सर आईडीएम नहीं हुआ तो नीचे से हमें ब्लॉक ही नहीं मिला, और नीचे से हमें कोई एफयूजी नहीं मिला, और नीचे से हमारा लिक्विडिटी कहाँ पे था ये तो हमें पता नहीं चला। अब आपको पता चलेगा, यदि ये स्ट्रक्चर नहीं बनता, ये स्ट्रक्चर बनता है, तो भी आपको बेहतरीन बाय की एंट्री मिलती है, ये हमेशा याद रखो। भला आपका यहाँ पे आईडीएम में हो, मगर यहाँ पे आपका ये होता है, क्या होता है, यहाँ पे आपका ब्लॉक होता है, आईडीएम होने से ही ब्लॉक बनता है, ऐसा नहीं है, ब्लॉक सही कहीं भी बनते हैं, यही पे आपका ब्लॉक है समझो, और यहीं पे आपका ये एफईजी है, यहीं पे आपका ये एफईजी है, बराबर है, और ये आपका ब्लॉक है, समझो, इसको तो रिस्पेक्ट किया नहीं समझो, बराबर है। और ये इसके नीचे ये हमारी स्विंग लो पे बाय साइड लिक्विडिटी है, क्या है, स्विंग लो पे हमें क्या है, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी है, इस बाय साइड लिक्विडिटी को मार्केट लेता है, ऊपर वाले एफयूजी को और ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करता, और यहां से ये निकल जाता है। तो आईडीएम नहीं मिलता है, हायर हाई और हायर लो नहीं मिलता है, तो भी आपको लिक्विडिटी पता हो स्विंग हाई की और स्विंग लो की, और वहां पे मार्केट आता है, और जब आपका ये कंफर्मेशन बनता है 1 मिनट पे, तो वहां से भी आप एंट्री ले सकते हो। समझ में आई ये दोनों चीजें? आपको लिक्विडिटी के साथ कैसे ट्रेड करना है, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है तो वहां से भी आपको लिक्विडिटी होगी, वहां पे भी आपको हंटिंग होने के बाद एंट्री करनी है, बराबर है। और सेकेंड चीज,
सेकेंड चीज, यदि आपका आईडीएम नहीं बनता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में वैलिड हाइज और वैलिड लो नहीं बनते, मगर ये आपका स्विंग हाई और स्विंग लो पता हो, वहां पे आपकी रेस्टिंग लिक्विडिटी आपको पता हो, तो वहां पे ये चीजें आपके आपके साथ होती नहीं है, बराबर है। स्विंग लो, ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक, अप ट्रेंड का क्लियर है, क्योंकि आधे घंटे में मुझे डाउन ट्रेंड का बताना है। अब ये अप ट्रेंड का पता हो तो डाउन ट्रेंड का पता लगने में कोई दिक्कत है ही नहीं है। आइए थोड़ा चार्ट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, क्लियर है। आइडिया होने के मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर में से ही एंट्री नहीं मिलती, तो आपको पता होना चाहिए आपकी एंट्री फिर से स्विंग हाई स्विंग लॉन्ग के स्ट्रक्चर में भी कैसे बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। भला इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे मगर आईडीएम नहीं होगा, बराबर है। सेलिंग पुलबैक्स होंगे मगर आईडीएम नहीं होगा। इस समय भी आपको लिक्विडिटी आपको यदि पता हो तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हाँ विशाल सर, बहुत बार मार्केट रेस्टिंग लिक्विडिटी के ऊपर से ही चला जाता है। इसका मतलब ये होता है वहां पे एफईजी और ब्लॉक होता है, उसको रिस्पेक्ट करके ऊपर चला जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए, विदाउट रीजन नहीं जाता। यदि ऊपर एफईजी भी नहीं है, ब्लॉक भी नहीं है, और वहां पे रेस्टिंग लिक्विडिटी भी नीचे हो, और वैसे ही ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे कुछ ना कुछ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए जिसको एफईजी की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, कौन सी भी चीज आपसे मिस नहीं होगी। बट ये सब चीजें सीखने के लिए आप लोगों को वक्त की जरूरत है। वक्त के साथ साथ और प्रैक्टिस के साथ साथ सही चीजें मेरे से मिलेंगी। और शायद आपको अब आपको पता भी चला होगा कि जो हमारा पहला 1 डेढ़ महीना गया 4 कंसेप्ट सीखने के ऊपर, इसका नतीजा इस तरह से आगे जाके मिलने वाला था, ये आपको शायद उस समय पता नहीं था। इसीलिए मैं बार बार प्रैक्टिस करवा के लेता था। इसका ये रीजन था। अब आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग, ब्लॉक्स मैपिंग और एंट्री मॉडल सही है, क्योंकि ये 10-10 ने 50-50 ने 100-100 बार आपने प्रैक्टिस की है। अब लिक्विडिटी पता हो, ये एंट्री मॉड्यूल्स के स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स आपको 1 मिनट के पता हो, जो मैंने 2 ही सिखाया, अभी 15 बाकी है। तो आप मुझे बताओ ना, इस मार्केट से मतलब सही प्रॉफिट निकालना कोई नामुमकिन सी चीज ही नहीं है, नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है। तो चीजें चलो, अब मैं आपको जाता हूं लेके डाउन ट्रेंड पे। ये हो गया हमारा अप ट्रेंड का एग्जांपल। अपर ट्रेंड लिक्विडिटी, अपर ट्रेंड लिक्विडिटी ट्रेडिंग, मतलब ये अप ट्रेंड में आपको बाय साइड बाय साइड बाय साइड लिक्विडिटी कैसे आपको ट्रेड करनी है, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, बराबर है। बाय साइड की लिक्विडिटी हमेशा अप ट्रेंड में ट्रेड की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत कॉमन चीज है, नहीं तो फिर वो उल्टा कर दोगे आप सब लोग। मैंने देखो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ड्रॉ की है कि मैंने यहाँ पे अप ट्रेंड में नहीं की है, मैंने बस बाय साइड की लिक्विडिटी ड्रॉ की है। ये आपको पता होना चाहिए। और डाउन ट्रेंड में आपको क्या लगता है, सेल साइड की लिक्विडिटी लगती है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में सेल साइड की लिक्विडिटी इसलिए लगती है क्योंकि वहां से सेलिंग की जाती है। और अप ट्रेंड में आपको बाय साइड की लिक्विडिटी इसलिए लगती है क्योंकि वहां से बाइंग की जाती है, क्योंकि उसके अंदर बाइंग के ऑर्डर्स होते हैं, बराबर है। ये बहुत कॉमन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। अब चलो मैं आपको लेके आता हूं आपके डाउन ट्रेंड पे, बराबर है। आपके डाउन ट्रेंड पे मैं आपको लेके आता हूँ, ठीक है, चलो। बाइंग पुल बैक, मार्केट नीचे, बाइंग पुल बैक, मार्केट नीचे, बाइंग पुल बैक, मार्केट नीचे, यहाँ पे आईडियम, यहाँ पे आईडियम, मार्केट ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर आपका मार्केट जाता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ से फिर ऐसे नीचे घूमता है, यहाँ से फिर ऐसे नीचे घूमता है, ठीक है। इतना स्ट्रेट नहीं आता, बस ये कंसेप्ट सीखने जरूरी है।
और आप अभी यदि आपको अभी पता भी चला है कि जैसे यहाँ पे सिखाया जाता है वैसे मार्केट नहीं चलता, मगर आपके स्ट्रक्चर मैपिंग, ब्लॉक मैपिंग ने सॉरी, और आपके एंट्री मॉड्यूल्स ने आपको बता दिया है कि वहां पे कैसे काम होता है। बराबर है। ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड में आइडियम। यहाँ पे हो गया आपका, अभी मैं उसको ऐसे नहीं ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे हो गया आपका लोअर लो, यहाँ पे हो गया आपका लोअर लो। बराबर है। और जैसे लोअर लो हो गया यहाँ पे हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। मार्केट ने ऊपर से आते समय इसको ब्रेक किया, और ये ऊपर हमारा हो गया यहाँ पे लोअर हाई, लोअर हाई यहाँ पे। बराबर है। ये तो स्ट्रक्चर मैपिंग हमें पता है, ये होने के बाद ये है। पहले आइडियम होता है तो लोअर लो पता चलता है, बॉस होने के बाद हमारा लोअर हाई पता चलता है। मगर मगर कंसेप्ट क्या है हमारा, मगर कंसेप्ट क्या है हमारा, कि हर बार मार्केट आपके ब्लॉक से या एफवीजी से ही ऊपर नीचे नहीं जाता। तो कभी कभार और बहुत बार आपकी एसएल हंटिंग करने के बाद वो उस डायरेक्शन में चला जाता है। बराबर है। अब देखो, अब देखो, यहाँ पे आपका एक एफवीजी है, शायद उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, नीचे चला गया, और यहाँ पे बहुत सारे लोग सेलिंग में ट्रैप हो जाते हैं, और फिर मार्केट जाता है ऊपर। अब ये आपको पता चला है, मुझे पता है। और ये आपका है यहाँ पे, यहाँ पे है ये आपका ये ब्लॉक। बराबर है। आईडीएम फर्स्ट एंट्री मॉडल का ये है ब्लॉक, और इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको देखो, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। बराबर है। इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। देखिए बराबर है। और यहाँ पे हमारी एक थी, यहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी होगी अभी, आप लोग बताइए मुझे, यहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी होगी। आइए चार्ट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, यहाँ पे आपकी कौन सी लिक्विडिटी होगी। यहाँ पे आपकी कौन सी लिक्विडिटी होगी, आइए मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, वेरी नाइस। सेल साइड लिक्विडिटी आपकी ऊपर होगी। बराबर है। मैं इसको यहाँ पे लिख के देता हूँ, सेल साइड। मगर देखो, इस सेल साइड लिक्विडिटी को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। अब आप बोलेंगे रिस्पेक्ट नहीं किया मतलब क्या, वहां पे ये हमारा स्ट्रक्चर बनाया नहीं है। देखो, ये जो स्ट्रक्चर जहां बनेगा वहां पे रिस्पेक्ट दिया, ऐसा समझने का। इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, मगर डायरेक्ट स्वीप किया ऊपर गया, वहां पे हमारा सेलिंग पैटर्न का बेरिश पैटर्न बना ही नहीं, तो इसलिए हमने वहां पे एंट्री नहीं ली। बहुत इतना सिंपल है। रिस्पेक्ट करता है मतलब क्या, वहां पे हमारा पैटर्न बनता है। रिस्पेक्ट करता नहीं, इसका मतलब क्या है, वहां पे हमारा पैटर्न बनता नहीं, डेट्स इट, छोड़ दो। और जब मार्केट ऊपर चला जाता है, वहां पे एक हमारी क्या होती है, देखो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी होती है, यहाँ पे देखो, ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी। बराबर है। और इसके नीचे भी देखो, समझो यहाँ पे हमारा ब्लॉक है। बराबर, यहाँ पे हमारा ब्लॉक है। अब इसके नीचे हमारा है एफवीजी। सब चीज है, एफवीजी है, ब्लॉक है, सब है, सब है। मगर मार्केट रिस्पेक्ट ही नहीं करता। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे हमने जो दो एंट्री मॉडल सीखे हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया नहीं। मतलब वहां पे वो स्ट्रक्चर में वो स्ट्रक्चर बने नहीं, इसलिए हमने वहां पे एंट्री नहीं लेनी, हमेशा याद रखना। और कभी भी जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेनी। कभी कभार मार्केट क्या होता है, ऐसे नीचे से आता है और इसको रिस्पेक्ट करता है, और ऐसे नीचे आता है, फिर इतना ही वो जल्दी ऊपर जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर मगर जब एसएल हंटिंग करता है तब वहां पे हमारा ये भाई साहब ऐसा पैटर्न करते हैं और इस दिशा से चले जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जब तक ये नहीं, तब तक एंट्री नहीं। भला वो ट्रेड मिस हो जाए, मगर फोमो में ट्रेड नहीं लेना। मैं क्या बोला, भला आपका ट्रेड मिस हो जाए, ऐसा नहीं कि हर बार ये यहाँ पे वो स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसा भी आ सकता है और ऐसा भी जा सकता है। दैट्स ओके, वी डू नॉट केयर अबाउट इट, बिकॉज ये हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं है, ऐसा बहुत कम बात बनता है। मगर फोमो में एंट्री नहीं लेनी है, हमेशा याद रखना है। चलो देखो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका एफवीजी भी है। बराबर है। यहाँ पे आपका ब्लॉक भी है। बराबर है। मगर मार्केट ने क्या किया, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। मतलब क्या, इसके अंदर हमारा जो हमारा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, इसके अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए, वो वहां पे बना ही नहीं। वो वहां पे बना ही नहीं, इसलिए ऊपर चला गया। मगर यहाँ पे हमारी सेल साइड लिक्विडिटी है, उसको ग्रैब किया मार्केट ने ऊपर। और यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हमारा देखो, इस जगह पे हमारा ये स्ट्रक्चर बनाया,
और यहाँ से मार्केट नीचे आया। देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया। ये आप लोगों को स्ट्रक्चर दो ही मैंने सिखाया है, आगे के मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपका आईडीएम भी हो गया। अब इसको आप माइनर चौक भी कह सकते हैं। देखो आईडीएम की जगह पे उसको आप माइनर चौक भी कह सकते हैं, बराबर है। फिर यहाँ पे आपका छोटा सा ऊपर एक एफवीजी भी रहता है, बराबर है, छोटा सा एफवीजी भी रहता है। ठीक है, वहां से मार्केट नीचे निकलता है। और यहाँ पे मैंने ड्रॉ करना भूला, ये समझो आपका माइनर चौक है। और इसको आप आइडियम भी कह सकते हैं और माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हैं, दोनों चीजें सही है। और इसको आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको, बराबर है। और यहाँ पे आपका छोटा सा नीचे, इसके नीचे छोटा सा यहाँ पे एफयूजी, और इस एफयूजी को लेकर मार्केट ऊपर। इस तरह से आपको लिक्विडिटी भी ट्रेड करनी आनी चाहिए। बस एफयूजी को रिस्पेक्ट नहीं किया, अरे एफयूजी को ये रिस्पेक्ट नहीं किया सर, सर मेरा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट नहीं किया, और नीचे जो हायर लो है या लोअर हाई है उसकी एक्सट्रीम की लिक्विडिटी ग्रैब की मार्केट ने, मतलब क्या किया उसने, चॉक किया, दैट्स ओके। बट उसको चौक से कुछ लेना देना नहीं, उसको वहां पे एसएल हंटिंग करनी है लोगों की, नीचे की बाय की लिक्विडिटी लेनी है, और समझो डाउन ट्रेंड तो ऊपर की सेल की लिक्विडिटी ली है और उसको ऊपर नीचे जाना है। ये आपको पता होना चाहिए। चौक होता है मतलब हर बार ट्रेंड नहीं चेंज होता, ये भी आपको पता होना चाहिए, बराबर है। और इस तरह से आपको इस एफयूजी में एंट्री लेनी है। और हमेशा की तरह आपका ये जो बॉस है वहां तक आपका टारगेट होगा, ये जो बॉस है वहां तक आपका टारगेट होगा, ये आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। और ये आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं और इसके ऊपर भी आप एसएल रख सकते हैं, दोनों भी एसएल्स वैलिड होते हैं। मगर देखो इस तरह की एंट्री आपको मार्केट में 10 में से 8 बार मिलती है, तो क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। और यही चीजें आपने सीखनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको लाइफ टाइम बहुत बड़ा प्रॉफिट लगा मतलब बना के देने वाली है। ये हम लाइव में भी यूट्यूब पे भी सीखेंगे। आपको बिल्कुल वरी नहीं करनी है, जब तक हम हैं आपको सब चीजें सिखाएंगे नहीं। देखो बस सिखाएंगे नहीं, तो उसके ऊपर ट्रेड कैसे लेना है ये लाइव में हम करेंगे, लाइव में। और मुझे पूरा यकीन है ये जितने भी लोग हैं जो मतलब पूरे ऑनेस्टी के साथ प्रैक्टिस भेजते हैं, बस अभी 8 बजे क्लास चालू होना है, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं वो मतलब 6 बजे 7 बजे हर दिन प्रैक्टिस भेजते हैं, कई कबार तो एक ही प्रैक्टिस है। स्नेहलता मैडम मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है, आप बहुत दिनों से देख रहा हूँ एक ही प्रैक्टिस आती है बस फॉर्मेलिटी के लिए। और भी कुछ लोग हैं, मतलब स्नेहलता मैडम नहीं है, और भी कुछ लोग हैं जो फॉर्मेलिटी के लिए क्लास चालू होने से पहले प्रैक्टिस भेजती है। अरे इससे तो आपका नुकसान है। आप आपको खुद को आपको खुद को खड्डे में ढकल रहे हो। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, खड्डे को क्या बोलते हैं, खड्डा ही बोलते हैं ना, उसको ढकल रहे हो। ये आपका नुकसान है, इसमें इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। ये हमें आपको हमेशा याद रखना है, ये हमेशा याद रखना है। मैं तो इतना बेहतरीन सिखा रहा हूँ, और जो मेरे बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं मैं सबको बेहतरीन स्टूडेंट मानता हूँ मेरे, मगर आप में से जो नहीं है नहीं है, उससे मैं कुछ नहीं कर सकता, बराबर है। तो ये देखो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। और इसका भी स्विंग हाई और स्विंग लो इस तरह से होगा, जो यहाँ पे मुझे जगह नहीं है, मगर डाउन ट्रेड में भी आपका स्विंग हाई स्विंग लो ऐसे होगा। वैसे आपका बाय साइड लिक्विड बनेगा, सॉरी सेल साइड लिक्विड बनेगा, और वहां से आपका ये कंफर्मेशन होगा 1 मिनट पर, और यहाँ से आपको एंट्री करनी है, दैट्स इट, दैट्स इट। और भी 15 एंट्री मॉडल्स है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। इससे ही नहीं काम होता। आपको मैं इतना बताने के बाद आप इतना खुश है कि सर ये बार बार मिल रहा है, मगर आपसे बहुत सारे ट्रेड मिस भी हो रही है, वो आपको अभी भी पता नहीं है। जब आप लर्न करोगे तब कहोगे अरे सर ये तो बनता था, ये तो हमने लिया, मगर इससे बगैर भी बहुत सारा बनता था। वो भी गड्ढा बोलते हैं, बराबर है, मैं मराठी में खड्डा बोलते हैं, हिंदी में गड्ढा बोलते हैं। ओके ठीक है, चलो मुझे थोड़ा हिंदी के प्रॉब्लम है, बट आई एम ट्राइंग टू improve it by reading some Hindi newspapers, and I am very sure that in the coming days it will be very fine. ओके चलो, ये मुझे बता दीजिए जो मैंने, देखो मैंने बस इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है यहाँ पे, मैंने जस्ट यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाया है। आप मैं कल कम से कम 10-10 एग्जाम्पल देखेंगे, 5 एग्जाम्पल अपर ट्रेंड में कैसे मार्केट लिक्विडिटी हंटिंग करता है, और डाउन ट्रेंड में कैसे लिक्विडिटी हंटिंग करता है। आपका एफईसी को भी नहीं नापते ना, वो आपके ब्लॉक के ना नापते, बस आपकी लिक्विडिटी लेके कैसे ऊपर चले जाते हैं, ये मैं आपको कल
आराम से चार्ट में पढ़ाऊंगा। इट इज सैटरडे, आई थिंक टुमारो वी हैव मिस्ड आवर वन क्लास जस्ट डे बिफोर टुमारो, यस्टरडे। सो मुझे लगता है हम लेंगे सैटरडे को क्लास लेंगे, डोंट वरी। मगर कुछ दिक्कत आती है तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे भी हमें एक कम से कम 4 हफ्ते तक लिक्विडिटी स्टडी करनी है। लिक्विडिटी का बहुत पार्ट बाकी है, मगर बेस यही है। बेस यही है, पार्ट बहुत बाकी है, लर्न करना बहुत बाकी है, मगर बेस यही है। बस कुछ अलग अलग चीजें हैं जो आपको पता नहीं है, पता होने से आप बेहतरीन ट्रेडर बनते जाओगे। जैसे जैसे ये चीज आपको पता चली, पहले मालूम नहीं थी, आप पता चली तो आप भले इसी एंट्री मॉडल के पीछे लगे हो और बहुत सारी एंट्री मिल रही। 10 नहीं, 5 ही करेंसी पेयर निकाल दो और 5 करेंसी पेयर पे 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, 50 मिनट्स पे आप ब्लॉक ढूंढो। और उस ब्लॉक में मार्केट जब आता है और उससे पहले या उसके नीचे लिक्विडिटी होती है और वो हंट की जाती है, स्वीप की जाती है, और वहां पे ये पैटर्न बनता है, ले लो एंट्री, चलो बात खत्म। लॉस का नाम ही नहीं है। 10 में से 8 बार, 10 में से 8 बार आप प्रॉफिट में रहोगे। और 10 बार एसएल लगेंगे, कितने लगेंगे? 2 बार एक्सेल लगेंगे। वो क्या है? एसएल का कुछ है कि इसके सामने देखो, इतने बड़े मतलब आपके बॉस तक के टारगेट रहेंगे। ये बहुत बड़े बड़े टारगेट रहते हैं, इसके आगे ये एसएल कुछ नहीं होता। 2 बार हंट होता है मतलब एक ही ट्रेड में निकल जाता है वो, बाकी के 7 ट्रेड आपके रहते हैं। 2 एसएल हंटिंग मतलब समझना आपका एक ट्रेड चला गया, 8 में से 7 ट्रेड तो आपके ही रहते हैं। और ये आप दिन में ही इतने पकड़ सकते हैं, 8 ट्रेड तो आप 5 करेंसी ही पकड़ सकते हैं दिन भर। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस मार्केट से पैसा कमाना बहुत सिंपल है, बट नॉलेज होना चाहिए। और ये आपको पता लग रहा होगा अभी कि एक्चुअली नॉलेज लेना, सही नॉलेज लेना कितना फायदेमंद होता है। और बस किसी से जाके बस सीखना है नाम के लिए, उससे कुछ मिलता नहीं है, ब्लैंक रहते हो, तो इससे क्या मजा है? बराबर है। तो आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप मुझे पूछ सकते हैं, आई विल आंसर देम। आईडीएमबी हमारा लिक्विडिटी हंट ही होता है, ये आपको अब पता चला होगा। आईडीएमबी हमारा बाय साइड लिक्विडिटी हंट होता है और सेल साइड लिक्विडिटी हंट होता है, ये आपको अभी ये भी पता चला होगा। तो चलो, किसी को क्वेश्चन है तो वो चार्ट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझे। और मैं कंफर्म करवा दूंगा, मैं कंफर्म करवा दूंगा कल की क्लास के बारे में, बट डोंट वरी। इस हफ्ते में हमारा एक क्लास मिस हुआ है, तो मैं कल लेने की जरूर कोशिश करूंगा। मगर नहीं होता है तो डोंट वरी, नहीं होता है तो डोंट वरी। वैसे भी हमें सब चीजें सीखने के बाद ही आगे जाना है, मैं कोई भी पार्ट नहीं रखूंगा। मंडे को संडे को हमारा हाई इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर जूम में कार्यक्रम होगा, हमारा प्रोग्राम होगा। वो यूट्यूब पे नहीं होगा, जूम पे होगा। बराबर है? ठीक है। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। पहले पहले बहुत पूछते थे, आप क्या हो गया पता नहीं मुझे है। और अप साइड में लिक्विडिटी ट्रेडिंग कैसे करनी है ये भी मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, बीएसएल और एसएसएल के माध्यम से। बराबर है? ठीक है, चलो आ जाओ चार्ट बॉक्स में। कंसेप्ट क्लियर है? मुझे मालूम है कंसेप्ट क्लियर है। मैं जानबूझकर उसको पहले लिया है क्योंकि मुझे यूट्यूब पे जाने से पहले आप लोग इसके ऊपर ना बहुत बड़ी प्रैक्टिस करें। और लिक्विडिटी पूल, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी पूल्स खत्म होने के बाद मैं आपको बाकी के जो एंट्री मॉडल्स है वो मैं बताऊंगा आपको। डोंट वरी, जैसे मैंने ये 2 बनाए ना, ये बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न 1 मिनट का, वैसे भी 15 है, वो भी मैं बताऊंगा। और उसमें से और 15 स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बट पता होने चाहिए। मगर उसमें से और भी 6 ये पकड़ के 2 और आगे वाले 6, मतलब 8 पैटर्न भी आपको पता हो तो आप इस मार्केट में बॉस हो, मैं लिख के देता हूँ। लॉस करोगे नहीं, गुड हेज में जाओगे, लॉस नहीं करोगे, मगर प्रॉफिट निकल के यहां से निकलोगे, आप प्रॉफिट निकल के यहां से बाहर निकलोगे, ये हमेशा याद रखना है। तो चलो, सर पैटर्न बनने के बाद भी ट्रेड फेल होता है क्या? प्लीज गाइड। होता है सर, मैंने कभी बोला आपको 10 में से 10 आपको प्रॉफिट देंगे, 10 में से 2 फेल हो जाएंगे? इसका मतलब क्या होता है कि फेल होता है, ये सेटअप भी फेल होता है। मतलब हम कोई मतलब इस मार्केट के ये नहीं है, फादर नहीं है। बराबर है? वी आर नॉट फादर। क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी आपकी कभी भी 100% नहीं रहती, 80% में आती है तो ये कम नहीं है। मगर इसमें क्या होता है, ये सेल बहुत छोटे रहते हैं, टारगेट बड़े लंबे रहते हैं। बराबर है? ठीक है, चलो चीजें क्लियर है यहाँ तक सब लोगों की? मुझे किसी को क्वेश्चन, नागेश वागेश सर जी, आपने हैंड रेज किया था, शायद आपको कुछ क्वेश्चन था,
अब क्लियर हुआ होगा शायद, क्योंकि बाद में मैंने बोला था एफयूजी में भी सेम एंट्री कैसे लेनी है, ब्लॉक में भी सेम एंट्री कैसे लेनी है, क्योंकि वहां पे भी ये पैटर्न बनने चाहिए। शायद वही आपको क्वेश्चन होगा जो क्लियर हुआ है शायद। लेफ्ट लो टाइम फ्रेम एफयूजी इंपॉर्टेंट है सर? है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से ही मार्केट रिस्पेक्ट करके ऊपर निकलता है, वहां से मार्केट रिस्पेक्ट करके ऊपर निकलता है, क्योंकि एफयूजी होना ही चाहिए, विदाउट एफयूजी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है, चलो, किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। आदित्य सर अनम्यूट कर दीजिए सब लोगों को। हाँ, जिनने हैंड रेस किया है उनको अनम्यूट कर दीजिए, नॉट एवरीवन। कर दिया सर। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, आवाज सुनाई दे रहा है सर। हाँ हाँ, बढ़िया सर। सर आवाज सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, आवाज आ